नमस्कार, मैं तेंजिन पेल्जोर आप सभी का तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आगे देखिए इस हफ्ता के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का हमारा सुख, स्वस्थ एवं सशक्त भविष्य के विषय पर संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चुनावी जीत के लिए बधाई दी। तिब्बती लेखक रा त्सिरिंगथुंडुप का चीनी जेल से रिहाई के बाद अस्वस्थ होने के कारण निधन। जिनेवा तिब्बत कार्यालय द्वारा स्विस सांसदों को तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार उत्पीड़न पर बयान। तिब्बती पठार में विकास के नाम पर पर्यावरणीय प्रभाव पर आकलन करने की आह्वान। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अनुसार तिब्बत के पर्यावरण और मानवाधिकार मुद्दे अभिवज्य है। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 22 सितंबर 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से ऑनलाइन के माध्यम से यूएसए के माउंटमाउथ विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों को हमारा सुख, हमारा स्वस्थ एवं हमारा भविष्य के विषय पर संवाद को संबोधित किया था। इस अवसर पर माउंटमाउथ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक लेहे ने परम पावन दलाई लामा जी का संवाद में स्वागत किया। डॉक्टर पैट्रिक ने परम पावन दलाई लामा जी को कहा कि हमारे यहाँ माउंटमाउथ में विद्यार्थियों और अध्यापकों को पृथ्वी पर आने वाले पीढ़ियों की लाभ के लिए सुखी, स्वस्थ और करुणामय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि जाहिर है कि हम सभी शांति से रहना चाहते हैं, जिसमें जानवर भी शामिल हैं। जब आग लगती है तो कीड़े भी उससे बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो चीज़ मनुष्य को इन सब से अलग करती है वह ये है कि हमारे पास ये अद्भुत मस्तिष्क है। उन्होंने कहा कि बिना किसी हथियारों के ये दुनिया बहुत शांतिपूर्ण होगी। हमें मन की शांति प्राप्त करने के लिए ये ध्यान देना चाहिए कि करुणा ही एकमात्र वास्तविक शांति की आधार है। एक मनुष्य होने के नाते हमारे पास एक ही तरह का चेहरा और एक ही तरह का बुद्धि है। क्योंकि हम सभी में एक समानता है, हमें एक शांतिपूर्ण और खुशहाल दुनिया में साथ साथ रहने की रास्ता खोजना होगा। So now, real world peace come from mind. Anger, jealousy, frustration, these are the source of violence. Now, we should make effort, try to strengthening basic human nature, more compassion. Since we are social animal, any social animal, you see, by nature, sense of community always there. परम पावन दलाई लामा जी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक पत्र लिखकर उनकी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं आपके नेतृत्व का प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भी लोगों को
सहायता पहुंचाने की कार्य किया है। मैंने लंबे समय से कनाडा सरकार के करुणामयी कार्य नीति का सराहना की है, जिसमें दुनिया के अशांत हिस्से से कमज़ोर लोगों को मानवीय आधार पर शरण दिया जाता है। एक मन्नत कनाडाई नागरिक होने के नाते मुझे इस तरह के मानवीय एवं उदार भाव पर गर्व महसूस होता है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार तिब्बती लेखक रा छिरिंग थुंडुप का चीनी जेल में यातना झेलने के बाद अस्वस्थ होने के कारण हाल ही में निधन हुआ था। छिरिंग थुंडुप नाबा ख्युंगचू काउंटी के रोंगडा मठ से एक भिक्षु थे। वह केवल 34 साल के थे जब उनका निधन हुआ था। छिरिंग थुंडुप को चीनी अधिकारियों ने चीन सरकार की तिब्बत नीति पर लेख व पत्रिका में खुलकर आलोचना करने के लिए गिरफ्तार किया था। तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र के शोधकर्ता तेंजिन दावा के अनुसार छिरिंग को चीनी जेल में कठोर अत्याचार और चिकित्सा सुविधा से वंचित रखने के कारण रिहाई होने के बाद उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। तिब्बत राजनीतिक कैदियों को कभी कभी बीमार से पीड़ित गंभीर स्थिति में रिहा किया जाता है। गत 20 सितंबर 2021 को स्विस संसद के चल रहे संसदीय सत्र के दौरान एक सुनवाई में जिनेवा तिब्बत कार्यालय के अधिकारी श्रीमती काल्देन छोमो ने वर्तमान तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। सांसद सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती काल्देन छोमो ने कहा कि सन 1959 में चीनी शासन द्वारा तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के बाद से तिब्बती लोगों की मौलिक अधिकारों का समय समय पर उल्लंघन हुआ है। आज के समय चीन द्वारा तिब्बतियों की धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई अधिकार पर निरंतर दमन किया जा रहा है। यह सुनवाई स्विस स्थित मानवाधिकार पर संसदीय समूह सहित तिब्बत पर संसदीय समूह, स्विट्जरलैंड चीन संसदीय मैत्री समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सांसद समूह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इसी 21 सितंबर 2021 को चीन पर कांग्रेस कार्यकारी आयोग ने चीन की पर्यावरणीय चुनौतियों और अमेरिकी प्रतिक्रियाएं पर एक सुनवाई का आयोजन किया था। इस अवसर पर आयोग के सह अध्यक्ष सांसद जेम्स मैगवन ने भाग लिया। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत ने अपने बयान में कहा कि चीन के साथ जलवायु परिवर्तन पर काम करते हुए तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का विषय को भी साथ साथ संबोधित करना चाहिए। बयान में आईसीटी ने कई सुझाव दिया है। इसमें उन्होंने बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस को आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में चीन के साथ चर्चा के दौरान तिब्बत विषय को शामिल करे। साथ ही आईसीटी ने अमेरिकी प्रशासन से तिब्बत पर वर्तमान अमेरिकी कानून जैसे तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम को लागू करने की आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे 48वें सत्र के दौरान तिब्बती प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र से चीन द्वारा तिब्बत में विकास के नीतियों तथा तिब्बती पठार पर इसके गंभीर प्रभाव की आकलन करने की मांग की। तिब्बती अधिकारी काल्देन छोमो ने गरीबी उन्मूलन और विकास के नाम पर तिब्बती लोगों की मौलिक अधिकारों की उत्पीड़न का विषय उठाया था। साथ ही उन्होंने तिब्बती गुमांतु की स्थानांतरण, पर्यावरण कार्यकर्ता कर्मा समरुप की गिरफ्तारी एवं भूमि अधिकार रक्षक आंगे शेंड्रा के मामले पर चिंता प्रकट की। इसी प्रकार
आईसीटी के जर्मनी के कार्यकारी निर्देशक काय मुलर ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे सत्र में तिब्बतियों की मनमानी गिरफ्तारी एवं गायब होना तथा तिब्बत में मानवाधिकार मुद्दे पर विकास नीति के विषय उठाया था। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।